यूपी में लगातार बुलडोजर भूमाफियाओं और बदमाशों के घरों पर कहर बरपा रहा है। बिजनौर में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। बिजनौर के नजीबाबाद के गांव जुल्फकारपुर गढ़ी में 7000 वर्ग मीटर में निर्मित प्रेमनगर कॉलोनी के निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने आधा दर्जन अवैध कॉलोनियां चिन्हित की हैं, जिन्हें आबादी घोषित कराए बिना निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिस पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। एसडीएम मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारियों की टीम ने नजीबाबाद के कोट द्वार मार्ग में मौजूद प्रेमनगर कॉलोनी का निर्माण बुलडोजर से जमींदोज करा दिया। एसडीएम मनोज कुमार ने सरकारी अमले के साथ पहुंचकर जमीन पर बनी बाउंड्री को गिराकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसके साथ ही इस जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के एसडीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने साफ तौर से बताया कि इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि भूमाफियाओं के पास ना तो इस जमीन का कोई कागजात है, ना जमीन के 143 कराया गया है। वहीं उन्होंने भूमाफियाओं को चेताया भी। आज समीपुर रेलवे फाटक के पास में एक अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी, जो कि लगभग 7 बीघे में थी। इनको पूर्व में कई बार कहा गया कि आप आबादी डिक्लेयर करा लें और अपना नक्शा पास करा लें, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो इस अवैध कॉलोनी और भोली भाली जनता को ठगने के लिए इन लोगों ने अपना एक प्रपंच किया था, अपने स्टाफ छोड़ रखे थे। तो आज इनकी क्षेत्रीय लेखपाल हैं और भी हमारे तहसील के राजस्व कर्मी हैं, इनकी उपस्थिति में जेसीबी से इनके सारे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया और एक चेतावनी दी गई कि आप बिना स्वीकृति के यदि इसमें एक भी ईंट लगाते हैं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जो भी इस क्षेत्र में प्लॉटिंग करने का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनसे भी उन्हें भी एक सख्त चेतावनी है कि बिना स्वीकृति के आप ऐसा नहीं करें, यद्यपि नहीं तो आपके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई होगी, जिसमें कि ध्वस्तीकरण और विधिक कार्रवाई एफआईआर सहित समस्त कार्रवाइयाँ आप पे लागू होंगी। धन्यवाद। वहीं अगर बात रामपुर की करें तो रामपुर में भी इन दिनों अपराधियों और माफियाओं पर जमकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगातार रामपुर में भी बुलडोजर से अवैध जमीन को खाली कराया जा रहा है, तो कहीं कहीं अपराधी के घरों को भी ध्वस्त कराया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला टांडा में, जहां अपराधी के घरों को पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बता दें कि रामपुर में चुनावी रंजिश में दिनदहाड़े महिला प्रधान के जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तब तक गोलियां चलाई जब तक वो मर नहीं गया। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायर किए। इस मामले में मृतक के चाचा पूर्व प्रधान भी घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं हत्या आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होते ही उनके घरों पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। घटना टांडा के लालपुर कला गांव की है। गांव की प्रधान तबस्सुम के जेठ मोहम्मद वसीम दोपहर के समय अपने चाचा हारून के साथ घर के बाहर बैठे थे। तभी 2 बाइक पर आए 6 नकापोश बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वसीम की मौके पर मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में घायल हारून प्रधान रह चुके हैं। प्रधानी का चुनाव हारने के कारण रंजिश हो गई थी। पुलिस ने बताया कि 2 हमलावरों के नाम हारून ने बताए हैं। दबिश दी जा रही है। एसपी के मुताबिक मुकदमा दर्ज होते ही 2 घंटे के अंदर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। हमलावर पहले के अपराधी हैं। 2 आरोपी तो 3 दिन पहले ही जेल से छूटे थे। आज जनपद रामपुर के थाना टांडा में ग्राम लालपुर अंतर्गत एक फायरिंग के इंसिडेंट की घटना घटित हुई। मेरे द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण पर वहां पर मौजूद परिजनों और लोगों से बात करने पर चश्मदीद लोगों के द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्तियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। एक मजरूब जिसका नाम हारून ठेकेदार है, जो पूर्व में भी उक्त ग्राम का प्रधान रहा है, उसे गोली लगी, जिसकी स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के साथ मेरे द्वारा वार्ता कर ली गई। इसके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति हारून का ही भतीजा जिसका नाम वसीम है, उसको गोली लगी, वो एक्सपायर हो गया। और तीसरा व्यक्ति रहमत, जिसकी स्थिति ठीक है। 3 मजरूब जिन्हें आज घटना में चोट लगी। अभी तक की जानकारी से 2 व्यक्तियों के द्वारा, जिनका नाम वसीम और नाजिम है, उनको द्वारा फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई है। जो भी तहरीर परिजनों के द्वारा दी जाएगी, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 5 टीमों का गठन कर दिया गया है।
शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई से भूमाफिया और अपराधी भी डरे हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर और कितने अपराधियों के घरों में ऐसे ही बुलडोजर कहर बरपाता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से गौरव और रामपुर से रवि पाल की रिपोर्ट।